रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 की जुग्राफिया में जदीद तकनीक्स का तारुफ, जिसे हम पढ़ेंगे जुग्राफिया की जदीद तकनीक्स की अहम कदोकाल, मसनूई सियारों, जुग्राफिया में कंप्यूटर के इस्तेमाल, जुग्राफिया में जदीद आलात के इस्तेमाल, जुग्राफिया में जदीद आलात के इस्तेमाल की वसअत। चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। मौजूदा ज़माने में जुग्राफियाई मालूमाती निज़ाम GIS, रिमोट सेंसिंग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बगैर जुग्राफिया का मुतालिया और जुग्राफिया में जदीद तहकीक बहुत कम नज़र आती है। जब जुग्राफियाई मुताले की हदूद वसी हुई तो जुग्राफिया के मुताले के लिए नई तरकीब व तरीक़ों की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। इसी दौरान बाकी साइंसी मज़ामीन और ख़ुसूसन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जुग्राफियाई साइंस के मुताले में नई तरकीब और तरीक़ों के रास्ते खोल दिए, यानी कि उसने नई से नई तरकीब निकालना शुरू कर दी। इस बाब में हम जुग्राफिया की दर्ज झेल जदीद तकनीक का मुताला कर सकेंगे। मालूमात के हसूल का फासलाती तरीक़ा, जुग्राफियाई मालूमाती निज़ाम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कंप्यूटर की मदद से बनाए गए मॉडल। मालूमात के हसूल का फासलाती तरीक़ा। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी साइंस या टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से दूर दराज अशिया को छुए बगैर, यानी कि टच किए बगैर, हाथ लगाए बगैर उन अशिया की खसूसियात को पहचान सकते हैं, यानी कि उसकी खासियत को हम पहचान सकते हैं, उनकी पैमाइश कर सकते हैं, हत्ता कि उनका तज़किया भी कर सकते हैं, यानी कि उनका मुतालिया भी कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में रिमोट सेंसिंग ज़मीन के बारे में ज़मीन से दूर रहते हुए मालूमात इकट्ठी करने का नाम है। रिमोट सेंसिंग हमें बुलंदी से ज़मीन के किसी भी मुकाम का दायराना जायज़ा लेने के काबिल बनाते हैं, यानी सरसरी मामूली जायज़ा लेने के काबिल बनाती है। इससे हमें मुकामी, ख़ती व आलमी पैमाने पर ज़मीन का मुताला करने और नक्शा साजी में मदद मिलती है। ऐसा हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं: हवाई जहाज़ से ली गई तस्वीर, मसनूई सियारों से ली गई तस्वीर। रिमोट सेंसिंग के बुनियादी असूल। मालूमात के हसूल का फासलाती तरीक़ा दो तरह से काम आता है: फ़आल रिमोट सेंसिंग और गैर फ़आल रिमोट सेंसिंग। फ़आल रिमोट सेंसिंग में मसनूई सियारे से रडार की लहरें ज़मीन की तरफ भेजी जाती हैं। मसनूई सियारे यानी कि इंसान के जो खुद क्रिएटिव सियारे हैं, उनकी वजह से रडार की लहरें ज़मीन की तरफ भेजी जाती हैं। इन लहरों को महसूस करने वाले आले पर रिकॉर्ड किया जाता है। गैर फ़आल रिमोट सेंसिंग का इन्हिसार सूरज से रोशनी की सूरत में ज़मीन तक भेजने वाले बर्क़ मकनातीसी शुआओं पर होता है। ये शुआएँ या तो ज़मीन की सतह से मुनक़्क़स हो जाती हैं या ज़मीन में जज़्ब होने के बाद हरारती शुआओं की सूरत में दोबारा फ़िज़ा में मुंतकिल हो जाती हैं। इन लहरों को भी मसनूई सियारों पर महसूस करने वाले आले पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी कि फ़आल रिमोट सेंसिंग में आप डायरेक्ट एक आले की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लहरों को। और जबकि आप गैर फ़आल रिमोट सेंसिंग में सारा प्रोसेस घूमने के बाद किसी के ज़रिए से आले पर रिकॉर्ड की जाती हैं लहरों से हासिल होने वाली मालूमात की मदद से ज़मीन की सतह पर पाई जाने वाली अशिया की तस्वीर बनाई जा सकती हैं, जिन्हें सैटेलाइट इमेजेस कहा जाता है। जिस सियारे या जहाज़ में रिमोट सेंसर लगा होता है उसे प्लेटफॉर्म कहते हैं। हालिया सवालों में पाकिस्तान ने बदर 1 और बदर 2 नामी मसनूई सियारे खला में भेजने का कामयाब तजुर्बा किया और आजकल पाकिस्तान का एक मखसूस सियारा पाक सेट 1 खला में मौजूद है, जो कि मवासलात के दरमियान पाकिस्तान की तरक्की में बेहद मददगार है। जुग्राफियाई मालूमाती निज़ाम GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा मरबूत कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है जिसके ज़रिए मालूमात को मुनज़्ज़म तरीके से ज़ख़ीरा करके उनका तज्ज़िया किया जा सकता है और नताइज को नक्शे की सूरत में पेश किया जा सकता है। पेज नंबर है 80 पर। एक मुकम्मल जुग्राफियाई मालूमाती निज़ाम मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देता है और इसके ज़रिए बहुत से जुग्राफियाई सवालात के जवाबात हासिल किए जा सकते हैं। एक जुग्राफियाई मालूमाती निज़ाम से हम अदाद व शुमार इकट्ठे करके अदाद व शुमार को मरबूत व मुनज़्ज़म कर सकते हैं, यानी कि तरतीब दे सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। वाक़ियात व अशिया का तक़ाबली तज़किया कर सकते हैं, नताइज को बज़रिया नक्शा पेश कर सकते हैं। वाक़ियात व अशिया का तक़ाबली तज़किया यानी कि उन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, नताइज को बज़रिया नक्शा पेश कर सकते हैं। इन बुनियादी अफ़आल
کی وجہ سے ہم بہت سے جغرافیائی سوالات کے جوابات تلاش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر محل وقوع، مخصوص حالات، رجحانات، یعنی اب تک کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے، نمونہ یعنی کس قسم کا مقامی نمونہ پایا جاتا ہے، اور پیش بندی وغیرہ۔ اس قسم کے سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے جی آئی ایس دو طرح کے اعداد و شمار استعمال کرتا ہے۔ جغرافیہ میں محل وقوع سے متعلقہ معلومات نقطہ لائن یا رقبے کے حوالے سے جی آئی ایس کے نظام میں شامل کی جاتی ہے، اور پھر ان تینوں جغرافیائی صورتوں سے متعلقہ معلومات جی آئی ایس کے ذریعے کے ذخیرہ اعداد و شمار میں درج کی جاتی ہیں۔ جغرافیائی معلومات کا نظام جی آئی ایس یعنی کہ جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم تینوں طرح کی جغرافیائی صورتوں سے متعلقہ معلومات علیحدہ علیحدہ تہوں کی صورت میں اکٹھا اور مربوط کرتا ہے، اور پھر ان تہوں کا علیحدہ علیحدہ یا مجموعی تجزیہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یا تو ان کا الگ الگ تجزیہ کیا جا سکتا ہے، تو معائنہ کیا جا سکتا ہے، یا پھر ان کو اکٹھا کر کے بھی ان کا معائنہ کیا جا سکتا ہے اور سوالات کے جوابات تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔